नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे रेबीज की। रेबीज पर चर्चा करने का एक कारण ये भी है क्योंकि हाल ही में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध किया और विरोध के बाद फैसले में थोड़ा बदलाव भी किया गया था। इस विषय पर चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसमें एक जिक्र था रेबीज का। रेबीज क्या है, कैसे फैलता है, कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है मेटलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल। डॉक्टर विकास, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। डॉक्टर विकास, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। बदलाव तो हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक खतरा सामने ये आया था जिसका जिक्र भी बार बार किया गया था, वो था रेबीज। इसलिए आपसे यही समझना चाहते हैं कि रेबीज है क्या, कैसे फैलता है ये? देखिए, रेबीज़ एक वायरस होता है जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। और रेबीज़ वायरस अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया और रेबीज़ के सिम्टम्स अगर आपको आने लग गए तो इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई परमानेंट क्योर, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। 100% मरीज की मौत तय है इसमें। इसलिए रेबीज़ वायरस को बहुत ख़तरनाक वायरस की कैटेगरी में डाला गया है। और यूजुअली ये एनिमल बाइट से होता है, उसमें सबसे कॉमन जो होता है डॉग बाइट की वजह से रेबीज़ फैलता है। डॉक्टर विकास, आपने यहाँ पर एक बार बोली जो मुझे लगता है थोड़ी हाईलाइट करनी चाहिए दर्शकों के सामने कि इसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से इसका इलाज अब तक नहीं हो पाता। इसलिए दर्शकों से अपील है कि आप इस संक्रमण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें। डॉक्टर विकास, एक सवाल ये भी है, रेबीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमने जितना सुना है कि डॉग्स में ही ये ज़्यादा सुना है, लेकिन क्या ये बाकी एनिमल्स में भी होता है और इंसानों में भी होता है? जी, डेफिनेटली। देखिए, रेबीज़ वायरस जो होता है जो ह्यूमन बींग्स में या इंसान में, वो रेबीज़ का वायरस एंटर करता है किसी न किसी एनिमल बाइट्स के थ्रू। और सबसे कॉमन जो एनिमल होता है जो हमारे जो कम्युनिटी में पाया जाता है वो डॉग्स होता है, क्योंकि डॉग्स हमारे एक डोमेस्टिक एनिमल है, हमारे घरों में भी पाया जाता है। लोग उसको पालतू जानवर के रूप में घरों में पाल कर रखते हैं, पेट डॉग के रूप में उसको अपने फैमिली के साथ एक्वायर करते हैं। उसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत ही कॉमन है हमारे समाज में। तो एनिमल बाइट्स में यूजुअली डॉग बाइट्स इज़ अ वेरी कॉमन फॉर द रेबीज़ इन्फेक्शन। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द डॉग्स, कैट्स हैं, बैट है जिसको चमगादड़ कहते हैं, उसके इन्फेक्शन से भी, रैट के इन्फेक्शन से भी, काटने से भी रेबीज़ का इन्फेक्शन होने का रिस्क ह्यूमन में बहुत ही ज़्यादा होता है। डॉक्टर विकास, जैसे कि आपने कहा कि डॉग्स में ज़्यादा होता है, बाकी जानवर में भी होता है, लेकिन डॉग्स में इसका ज़्यादा रहता है संक्रमण। लेकिन क्या पर्टिकुलर कोई एक प्रकार होता है किसी डॉग्स का जिससे खतरा होता है रेबीज़ का, या फिर ये किसी में भी हो सकता है? हम पहचानेंगे कैसे कि इस डॉग्स में रेबीज़ का खतरा है? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई डॉग का कोई कैटेगरी नहीं होता है कि पर्टिकुलर इस प्रकार के डॉग्स में रेबीज़ का वायरस पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। डॉग्स ओवरऑल सभी प्रकार के डॉग्स में रेबीज़ वायरस पाया जाता है। मेनली उनके सलाइवा में ये वायरस स्टे करता है। और यूजुअली ऐसा अगर कोई डॉग है, उसको रेबीज़ है, डॉग को अगर रेबीज़ है तो उसके रेबीज़ के सिम्टम्स डॉग में भी आने लगते हैं। जैसे कि वो डॉग जो है बहुत ही, उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर का होता है, बिना किसी प्रोवोक के डॉग बाइट होने लगता है। यूजुअली नॉर्मल अगर कोई डॉग है तो जब तक हम उसको छेड़े नहीं, जब तक उसके पास ना जाए, वो यूजुअली बाइट नहीं करता है। लेकिन अगर डॉग को रेबीज़ हो गया है, डॉग को खुद को रेबीज़ वायरस इन्फेक्शन है, तो उसका बिहेवियर बहुत ही डेंजरस हो जाता है, अग्रेसिव नेचर का हो जाता है और बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी प्रोवोकेशन के वो आपको सडनली कभी भी काट सकता है। और डॉग का जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, इधर उधर भागेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा। इस प्रकार के सिम्टम्स डॉग में अगर हैं तो यूजुअली उससे दूर रहना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए और इमीडिएटली जो अपने जो स्वास्थ्य विभाग है, अपने नियरेस्ट जो निगम है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। डॉक्टर विकास, एक बात ये भी है यहाँ पर कि ये तो बातों के लक्षण की, लेकिन कारण क्या होता है रेबीज़ होने का डॉग्स की अगर मैं बात करूँ तो? कारण तो देखिए, रेबीज़ वायरस एक वायरस होता है जो यूजुअली डॉग्स में पाया जाता है। और वो डॉग्स अगर आपको काट लेता है तो वायरस ट्रांसफ़र होता है बाइट्स के थ्रू एनिमल से ह्यूमन बींग में। अब ये वायरस कैसे इन्फेक्ट होता है उसका कोई रीज़न नहीं होता, वायरस एनवायरनमेंट में होता है। और जैसे हमको सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे डॉग्स को भी एक वायरल इन्फेक्शन, रेबीज़ वायरस के इन्फेक्शन डॉग्स में हो जाता है और वो बाइट के थ्रू एनिमल से और ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। डॉक्टर विकास, देखिए आप एक्सपर्ट हैं और हमारे इस एपिसोड का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को रेबीज़ के लिए थोड़ा जागरूक हम कर सकें। तो आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि रेबीज़ कितना ख़तरनाक है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग इसे भी लाइटली ले लेते हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में ये कहा कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना और इसके लिए सतर्क रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रेबीज़ वायरस है बहुत ही ख़तरनाक होता है, जानलेवा वायरस है। क्योंकि अगर एक बार रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन आपको हो गया तो आपकी मौत तय है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप घर में डॉग
पाल के रखते हैं तो उसे वैक्सीनेट करके रखना है। और अगर आपको स्ट्रीट डॉग या पालतू कुत्ते ने काट लिया तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से जा कर के कंसल्ट करना है और उसके जो भी ट्रीटमेंट है उसको लेना है। डॉक्टर विकास, आपने ये बताया कि डॉग्स अगर जैसे जिन डॉग्स को अगर रेबीज़ है, अगर वो काटते हैं या फिर उनके खरोचने से ये फैलता मनुष्य में जाता है, लेकिन क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है? इसका भी खतरा है? जैसे अगर हमारे आसपास किसी को रेबीज़ का संक्रमण हो गया है किसी डॉग के काटने से, तो हमें उसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है? डेफिनेटली, अगर किसी मनुष्य को अगर रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और फुल ब्लोन रेबीज़ डिजीज़ उसको डेवलप हो गई है, जिसमें कि उसको रेबीज़ के सिम्टम्स आने लग गए हैं मनुष्य को, जैसे कि तेज़ बुखार आना, सिर दर्द होना, झटके आना, मिर्गी के झटके आना, पानी देख करके वो डरने लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है। और सबसे सीवियर रेबीज़ का जो सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया होता है। वो पानी से भी उसको प्यास लगेगी लेकिन पानी ला के दोगे तो पानी से डरने लगेगा, घबराने लगेगा, एबनॉर्मल बिहेव करने लगेगा, कुत्ते जैसी आवाज़ निकालने लगता है, सांस भरने लगता है। ये सारे सिम्टम्स उसको आने लगते हैं। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि किसी मनुष्य में है, रेबीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स है, तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि रेबीज़ वायरस एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को रेबीज़ का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है तो उस व्यक्ति को हम आइसोलेटेड यूनिट में, आइसोलेशन यूनिट में रखते हैं और उस मरीज़ को जो नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स जो लोग उसका देख रेख करते हैं उनको भी अपने यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ मास्क है, ग्लव्स है और सारे प्रकार के गाउन वगैरह ये सब कवर करके, इवन गॉगल लगा के, चश्मा लगा करके रेबीज़ मरीज़ का इलाज करना पड़ता है। इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, मतलब हेल्थ केयर वर्कर जो उसका इलाज कर रहा है उसको भी ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस, इतना मतलब कॉन्टेजियस वायरस होता है ये। और डॉक्टर विकास, अगर डॉग बाइट के मामले हम देखते हैं कई बार कई हादसे की खबरें हमने पढ़ी हुई है, लेकिन जब अगर कोई डॉग काट दे या फिर खरोच दे तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए बिना देरी किए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे ही आपको किसी ने डॉग ने बाइट किया या आपको डॉग ने खरोच आया डॉग के साथ खेलते समय, कुछ करते समय, तो इमीडिएटली आपको सबसे पहले घर जा कर के जो वूंड साइट है, जहाँ पे चोट लगी है या बाइट लगा है, उसको तुरंत पानी से साबुन लगा करके उसको अच्छे तरीके से करीबन 10 से 15 मिनट तक वॉश करना है। उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या स्टरलाइजेशन यूज़ नहीं करना है, जैसे कि जो हैंड सैनिटाइज़र है वो सब यूज़ नहीं करना है। किसी प्रकार का केमिकल को अप्लाई नहीं करना है जिससे कि उसको जलन हो या हाथ में कोई प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो। सिंपल प्लेन वाटर में साबुन से उसको चोट को अपने को धोना है ताकि जो भी वायरस वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है वो वायरस वॉश आउट होकर के निकल जाए। उसके तुरंत बाद आपको हेल्थ केयर वर्कर से या अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा करके रेबीज़ वायरस का वैक्सीन आपको लगवाना पड़ेगा। हम रेबीज़ को लेकर तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है। सुप्रीम कोर्ट का पहले जो फैसला आता है उसके बाद उसमें बदलाव भी किए जाते हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट तो अब उनका फैसला का सम्मान तो सबको करना होता है, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि स्ट्रे डॉग्स को हमें अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में डॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हमको नहीं पता होता है, डॉग को देख के हम नहीं जान सकते कि डॉग इन्फेक्टेड डॉग है, रेबीड डॉग है, या वो अनप्रोवोक्ड बाइट हमको करेगा नहीं करेगा, वो स्टरलाइज हुआ नहीं हुआ है, वैक्सीनेटेड है नहीं है, इसके बारे में डॉग को दूर से देख के हम नहीं जान सकते। तो हमको निगम के ऊपर रिलाय करने की बजाय अपना खुद सतर्क रहना सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से स्टेप होगा कि आपको कभी भी स्ट्रे डॉग दिखता है तो आपको खुद को, अपने बुजुर्ग को, अपने बच्चों को डॉग से दूर रखें और कोशिश करें कि आपके आसपास अगर कोई वैसा कोई डॉग दिखता है जो अननोन है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि वैक्सीनेटेड है नहीं है, निगम ने उसका स्टरलाइजेशन किया है नहीं किया है, इमीडिएटली निगम को इन्फॉर्म करें और वो डॉग को निगम को हैंड ओवर करवाएं ताकि उसका निगम प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट करे और प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करे। और अगर आपको नहीं पता है किसी भी चीज़ के बारे में, डॉग की जो हिस्ट्री के बारे में, वो पेट डॉग है या स्ट्रे डॉग है, तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप उस डॉग से दूर रहें, बच कर रहें। डॉक्टर विकास, आपने शुरुआत में ये कहा कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो डॉग बाइट के बाद तुरंत ही डॉक्टर के पास जाता है तो आप लोग कैसे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे शुरुआत होती है इलाज की? डेफिनेटली, देखिए, अगर डॉग बाइट का कोई पेशेंट आता है तो उसमें हम पहले तो हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है। कैटेगरी 1 में माइल्ड सिंपल स्क्रैचेस होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग नहीं होता है, हल्के स्क्रैचेस रहते हैं। कैटेगरी 2 में थोड़ा डीप वुंड होता है जिसमें कि थोड़ा हल्का ब्लीडिंग भी हो सकता है, उसको थोड़े वुंड बड़े भी हो सकते हैं। और कैटेगरी 3 में जो होता है यूजुअली बड़े वुंड होते हैं, लार्ज वुंड होते हैं जिसमें कि स्किन पूरी निकल चुकी है, या फिर यूजुअली छोटे बच्चों में जैसे कि जो फिंगर्स है, फिंगर्स के पास क्योंकि नर्व एंडिंग ज़्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, तो कैटेगरी 3 में उसको लिया जाता है। या फिर आपके फेस के आसपास अगर
काटा है या छोटे बच्चे हैं उनको काटा है, तो उसको हम कैटेगरी 3 में इंक्लूड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि वुंड को वॉश करना है प्रॉपरली, पानी से और साबुन से उसको वॉश करना है, क्लीन करना है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द रेबीज़ डॉग बाइट से टिटनस भी हो सकता है, तो टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, घाव की ड्रेसिंग की जाती है, क्लीनिंग करके ड्रेसिंग की जाती है। उसके अलावा फिर हम रेबीज़ का वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, ऑफ़र करते हैं पेशेंट्स को। वैक्सीन भी 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव वैक्सीनेशन होता है, एक पैसिव वैक्सीनेशन होता है। यूजुअली जो रेबीज़ का जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, उसमें जो वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रोटेक्शन जो रेबीज़ से करता है, उसको डेवलप होने में 1 to 2 वीक लगता है, 10 से 12 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर वायरल लोड ज़्यादा है, बड़ा वुंड है, तो हम एक पैसिव इम्यूनाइजेशन भी करते हैं, जिसको हम रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। वो थोड़ा महंगा आता है, यूजुअली बड़े वुंड में उसको लगाया जाता है, डायरेक्ट वुंड में उसको अप्लाई किया जाता है, ताकि इमीडिएट जो जितने वायरस है वो न्यूट्रलाइज हो जाए वहाँ पर। उसके साथ फिर हम रेबीज़ वायरस का इंजेक्शन लगाते हैं, यूजुअली हाथ में या कमर में लगाते हैं। वो आपको फर्दर वायरस से, इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करता है, ताकि बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो 2 प्रकार के वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द वुंड। और जो रेबीज़ का जो वैक्सीनेशन जो होता है, यूजुअली उसमें 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो मसल्स में लगाए जाते हैं। 0 डे, फिर 3 डे, फिर 7th डे, फिर 14th डे, फिर 28th डे, और फिर बूस्टर डोज 90 दिन में 90th डे में बूस्टर डोज का इंजेक्शन लगाया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद क्या रेबीज़ का खतरा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड के लिए भी ये हुआ था कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो क्या कोविड हो सकता है। रेबीज़ में क्या इसका क्या सीन रहता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रेबीज़ वैक्सीन लगवा लिया तो यू आर नाउ प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वैक्सीन लगवा लिया, अब कितना भी बार भी आपको डॉग बाइट करे तो आपको अब रेबीज़ नहीं होगा। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, 90 से 99% प्रोवाइड करते हैं। 1% 2% चांस रहता है कि वैक्सीन फेलियर भी हो जाए। तो आपने को ये कोशिश करना है कि डॉग बाइट हो ही ना, भले आपने वैक्सीन लगवाया हो चाहे नहीं लगवाया। उसके अलावा अगर 6 महीने से ऊपर अगर आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, 6 महीने पहले आपने रेबीज़ वैक्सीन लगवाया था और आज आपको डॉग बाइट हुआ है, तो आपको पूरा कोर्स, जो 5 इंजेक्शन का कोर्स है, कंप्लीट इंजेक्शन का कोर्स आपको रेबीज़ का फिर से लेना होता है। रेबीज़ का टीका लगाने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का वैक्सीनेशन होने के बाद अगर कुछ लापरवाही बरती जाती है तो शरीर में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या इसमें ऐसा कुछ है? नहीं, रेबीज़ वैक्सीन का ऐसा कुछ उसमें बदलाव नहीं आता, ना ही उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। रेबीज़ वैक्सीन एक बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है और बहुत ही अच्छा वैक्सीन है। तो रेबीज़ वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं। हाँ, वुंड अगर आपका छोटा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो लेना है, वो डॉक्टर जैसा एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। बिल्कुल डॉक्टर विकास, देखिए क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इसके पहले आपने कहा कि लोगों को ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रशासन की, नगर निगम की, तो रेबीज़ के रोकथाम के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो निगम और प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, हम एक अच्छी सोसाइटी में अगर रहना चाहते हैं और सेफ़ सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो स्ट्रे डॉग्स जितने कम हो सोसाइटी में उतना अच्छा होता है। डेफिनेटली पेट लवर्स जो होते हैं वो लोग चाहते हैं कि डॉग्स के साथ कोई क्रूएल्टी ना हो, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। डेफिनेटली वो एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन निगम और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डॉग्स वैक्सीनेटेड रहें, स्टरलाइज रहें, ताकि डॉग की पॉपुलेशन ना बढ़े। एक लिमिटेड पॉपुलेशन में अगर डॉग्स अगर सोसाइटी में है भी तो उससे कोई नुकसान नहीं है, अनटिल अनलेस डॉग्स रेबिड डॉग्स ना हो और अनवैक्सीनेटेड या अनस्टलाइज्ड डॉग ना हो। अगर स्टलाइज्ड है, वैक्सीनेटेड डॉग है, तो एक लिमिटेड पॉपुलेशन में डॉग्स कैन बी एक्सेप्टेड। बट एक कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में डॉग्स अगर आपकी सोसाइटी में हैं तो डेफिनेटली उनको कंट्रोल करना और हर डॉग को पकड़ पकड़ के वैक्सीनेट करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो रेबिड डॉग्स हैं या जो डेंजरस बिहेवियर वाले डॉग्स हैं उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाए निगम और प्रशासन की तरफ से। उनके लिए शेल्टर होम्स बनाया जाए और उनको शेल्टर होम्स में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए उनको, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड मिल पाए। वो भी अल्टीमेटली एक जीव है, उनको भी जीने का हक है, अधिकार है, और अच्छी ज़िंदगी जीने का हक सबको होना चाहिए, सिर्फ इंसान को ही नहीं, जानवरों को भी होना चाहिए। तो मेरा यही गुजारिश है निगम से, प्रशासन की, कि उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि रेबीज़ इन्फेक्शन उनको ना हो और वो धीरे धीरे रेबीज़ जो वायरस है हमारे समाज से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है। डॉक्टर विकास, एक बात ये भी समझना चाहती हूँ मैं आपसे कि इसके पहले हमने बात की कि डॉग्स में अगर रेबीज़ होता है तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, अगर मनुष्य में ये आ जाता है डॉग बाइट के बाद तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, लेकिन डॉग बाइट के बाद अगर रेबीज़ का संक्रमण फैल रहा है हमारे शरीर में तो क्या चीज़ें प्रभावित होती है, क्या शरीर में हमारे बदलाव होते हैं और हमें क्या समस्याएँ हो सकती है? देखिए, अगर रेबीज़ वायरस आपको एंटर करता है आपके बॉडी में तो यूजुअली 10 से 12 दिन तो कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं।
और जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मिनिमम 10 दिन से लेकर के वो 1 साल भी हो सकता है। कई बार हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको किसी कुत्ते ने काटा भी है। कई बार हमारे पास रेबीज़ के ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि उसको डॉग बाइट हुआ है नहीं हुआ। इवन कई बार जो बच्चा उसके पेरेंट्स को भी याद नहीं होता है कि उसको किसी डॉग ने काटा भी है। तो यूजुअली अपने को अगर सिम्टम्स थोड़े से एबनॉर्मल सिम्टम्स है, जैसे बच्चे एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, पानी से डरने लगा है, तेज़ बुखार आ रहा है, मिर्गी के झटके आ रहे हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर से अपने को संपर्क करना है और हमको ये कोशिश करना है जानने की कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी जानवर ने काटा है या कुत्ते ने काटा है। स्पेशली अगर आपके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, या आपके घर के आसपास कोई पेट एनिमल्स हैं, पेट डॉग पाल के रखे हैं और आप उसके संपर्क में बहुत रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए इसको रूल आउट करें कि कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी कुत्ते ने काटा हो। अपने डॉक्टर को ये चीज़ ज़रूर बताएं। बिल्कुल। डॉक्टर विकास, आपने जैसे कि शुरुआत में ये कहा था कि रेबीज़ का ट्रीटमेंट या फिर इलाज तो नामुमकिन ही हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि साइंस जो है, मेडिकल साइंस काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है, बड़ी बड़ी चीज़ों का इलाज होता है, लेकिन रेबीज़ को लेकर अब भी ऐसा क्यों है? देखिए, रेबीज़ एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। अभी तक उसका कोई भी ट्रीटमेंट डेवलप नहीं कर पाई है साइंस। डेफिनेटली आपने सही कहा कि आज के डेट में साइंस में हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन रेबीज़ एक ऐसा वायरस है जिसका फ़िलहाल तो कोई एंटीवायरस मेडिसिन या ड्रग्स डेवलप नहीं कर पाई है मेडिकल साइंस में। और अगर ये वायरस एक बार आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर विकास, आपने ये भी कहा था कि डॉग बाइट करने से न सिर्फ बल्कि अगर लिक करने से भी इसका खतरा होता है, लेकिन हमने एक सुना है, हो सकता है कि शायद ये मिथ भी हो, लेकिन हम आप एक्सपर्ट है तो हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं, जैसे डॉग्स का अगर जूठा पानी या फिर अगर जूठा खाना गलती से किसी ने खा लिया तो उससे भी रेबीज़ का संक्रमण फैलता है? नहीं, यूजुअली ये खाने पीने से इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता है। यूजुअली ये बाइट के थ्रू ही ये आपके ब्लड स्ट्रीम में फिर आपके नर्वस सिस्टम में एंटर करता है। अगर आप कोई डॉग का इन्फेक्टेड डॉग का खाना भी खा लेते हैं तो खाना खाने से वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, इनफैक्ट वायरस भी डाइजेस्ट हो जाता है, वो किल्ड हो जाता है, तो उससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि आपको लीक करने से भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली एक हमारे इंडिया में एक इवेंट हुआ, एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें कि एक जो कुश्ती प्लेयर हैं, धीरेन्द्र करके, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, प्लेयर हैं, उन्होंने किसी डॉग को बचाने के लिए, स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए हेल्प करने के लिए गए और उनको हल्का सा एक स्क्रैच आया, तो उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया। बोले कि हल्का स्क्रैच है, इससे क्या होगा। उन्होंने प्रॉपर थोड़ा बहुत अपना घर में ही मेडिकेशन वगैरह कर लिया, उनको लगा हल्का फुल्का स्क्रैच है और इससे कुछ नहीं होता है। और बाद में उनको कुछ दिनों बाद उनको रेबीज़ के सिम्टम्स आने लगे और जब तक वो हॉस्पिटल गए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तब तक बहुत बीमारी आगे बढ़ चुकी थी और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। जबकि वो एक नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी डॉग बाइट को या डॉग कांटेक्ट को लाइटली ना लें। इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे पूछें, उनसे जानने की कोशिश करें कि मेरे को डॉग ने, प्रॉपर हिस्ट्री दें अपने डॉक्टर को कि आपको डॉग ने कहाँ काटा है, कहाँ स्क्रैच आया है या आपको कहाँ पे लीक किया है, उसको प्रॉपर तरीके से बताएं ताकि डॉक्टर उस चीज़ को एनालाइज कर सके कि वो कैटेगरी 1 बाइट है, कांटेक्ट है, कैटेगरी 2 है, 3 है, ताकि आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सके डॉक्टर। बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी डिटेल आप उन्हें देंगे वो उतनी जल्दी और अच्छे से समझ पाएंगे। डॉक्टर विकास, एक बात ये भी है कि जैसे डॉक्टर से हमेशा ये कहते हैं कि अगर डॉग बाइट का होता है, कभी आपको किसी डॉग ने बाइट कर दिया, तो आप तुरंत ही आइए। आपके जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे, अगर किन्हीं को ऐसे कुछ हुआ है तो वो तुरंत लेके डॉक्टर के पास आए। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि कितनी देर बाद रेबीज़ का संक्रमण फैलता है डॉग बाइट के बाद? देखिए, ये मैं आपको पहले बताया कि मिनिमम 10 डेज़ है, 10 दिन, कम से कम 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो आप पूछ रहे हैं ना, कि आपको किसी डॉग ने बाइट किया और आपको रेबीज़ इन्फेक्शन, वायरस आपके शरीर में एंटर करता है और उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये यूजुअली मिनिमम 10 डेज़ का होता है, 10 दिन से लेकर के 1 साल तक हो सकता है। तो आप यूजुअली तो देखिए, कभी भी डॉग बाइट होता है, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द, लेकिन 10 दिन के पहले, क्योंकि क्या होता है, आप वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन का इफेक्ट आने में भी आपको समय लगता है, तब तक वायरस आपके शरीर में एंटर कर चुका है। अगर वो फैल गया इम्यूनाइजेशन होने के पहले, तो फिर आपको ये होगा कि वैक्सीन भी लगवाया लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो वैक्सीन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप टाइमली वैक्सीनेशन आप अपना स्टार्ट कर पाएँ। इससे पहले कि वायरस आपके शरीर में एंटर करे, आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करना चालू करें, उसके पहले ही आपको वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लेना है, ताकि उस वैक्सीनेशन का जो प्रोटेक्टिव जो बेनिफिट है वो आपको मिलना शुरू हो जाए वायरस अटैक करने के पहले।
डॉक्टर विकास, रेबीज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक संक्रमण है। आपसे बातचीत करके हमने इतना तो समझ लिया है, लेकिन अगर हमारी किसी फैमिली में किसी सदस्य को अगर ये होता है तो उसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए? डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करेंगे ही अपना, लेकिन एज ए फैमिली मेंबर हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, एज ए फैमिली मेम्बर तो आपको रेबीज़ के अगर मरीज है उसको तो आपको खुद को हैंडल करना ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रेबीज़ का जो वायरस है बहुत ही कॉन्टेजियस और बहुत ही इन्फेक्शियस वायरस होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। तो यूजुअली इवन जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं वो भी उसको आइसोलेटेड यूनिट में रखते हैं, और जो सिस्टर उसका जो ट्रीटमेंट कर रही होती है उसको भी यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेना होता है। ग्लव्स है, मास्क है, गाउन है, कैप है और इवन गॉगल्स पहन करके रेबीज़ मरीज का इलाज करते हैं। तो एक नॉर्मल फैमिली मेम्बर तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके कांटेक्ट में आए और उसका कुछ देख रेख करे, वो तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज़ वो वायरस उसकी फैमिली मेम्बर को भी फैल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर विकास, रेबीज़ को लेकर हमने आपसे ढेर सारी बातें की है। मुझे लगता है कि सारी जानकारियाँ ही हमने आपसे ले ली कि ये कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट है या फिर नहीं, और अगर है भी तो कैसे किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे दर्शकों को भी अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अंत में उन्हें रेबीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे वो सतर्क रहें और कितने अलर्ट रहें? डेफिनेटली मैं तो सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे वो नॉर्मल पॉपुलेशन हो चाहे पेट लवर्स हों, सबको, कि डॉग बाइट से अपने आप को बचा के रखें, सतर्क रखें। अगर घर में आपने पेट एनिमल्स रखे हैं तो उसको प्रॉपर रेबीज से वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। रेगुलर बेसिस पे जो पेट के जो डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल डॉक्टर्स होते हैं, उनको उनका चेकअप करवाते रहें ताकि वो देखते रहें कि उसको कोई रेबीज़ के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, वैक्सीनेशन इफेक्टिव है नहीं है, उसको बूस्टर डोज की ज़रूरत तो नहीं है, स्टेलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो पेट डॉक्टर्स होते हैं उनको भी आप देख रेख में उनके रखिए उनको, और अपने आप को भी डॉग बाइट से बचा के रखिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कई बार हमारे पास डॉग बाइट के पेशेंट्स आते हैं, उनको हम जब रेबीज़ वैक्सीन ऑफ़र करते हैं, बोलते हैं आपको रेबीज़ वैक्सीन लगवाना है, तो कई बार उनका एक आर्गूमेंट होता है कि हमारा तो एनिमल वैक्सीनेटेड है, हमने रेबीज़ वैक्सीन अपने डॉग को लगवाया हुआ है, तो फिर ज़रूरत है कि नहीं। देखिए, जो रेबीज़ वैक्सीन जो डॉग्स में जो लगाया जाता है वो डॉग के प्रिवेंशन के लिए है, वो सिर्फ डॉग को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर में रेबीज़ का वायरस नहीं है। हो सकता है उसके सलाइवा में रेबीज़ वायरस वो कैरी कर रहा है, और अगर आपको बाइट करता है तो वायरस डॉग को तो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन वो वायरस आपको ट्रांसफ़र कर सकता है और आपको रेबीज़ हो सकता है। तो आप ये दिमाग से पिक्चर क्लियर रखिए कि डॉग चाहे वैक्सीनेटेड हो चाहे अनवैक्सीनेटेड हो, अगर आपको डॉग बाइट हुआ है स्पेशली कैटेगरी 2-3 में, तो आपको रेबीज़ वैक्सीन लेना ही लेना है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि लोगों की गलत फहमी थी जो आपने अभी दूर किया जाते जाते। और डॉक्टर विकास, मुझे लगता है कि ये इस मुद्दे पर चर्चा बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो बहुत डिबेट्स हुए हैं, बहुत चर्चा हुई है, लेकिन रेबीज़ को लेकर शायद लोगों ने उतना अलर्ट नहीं दिखाया अब तक। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड से वो अलर्ट हो गए होंगे और कितना खतरनाक है वो समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू मैम। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।